हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू पे स्टॉक मार्केट में। तो इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी एमटार टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। और ये जो कंपनी है एक इंजीनियरिंग कंपनी है और बहुत सारे संस्थानों के लिए कंपनी काम करती है। तो पहली तस्वीर है, यहाँ पर देख लीजिए किस किस क्षेत्र में काम करती है। जो न्यूक्लियर ऊर्जा होता है उसके प्लांट्स में जो भी वस्तुएं होती है, ठीक है, उसका ये निर्माण करती है। स्पेस के क्षेत्र में काम करती है और डिफेंस के क्षेत्र में और एयर स्पेस के क्षेत्र में काम करती है। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है। इसके अलावा बाल स्क्रिप्स और रोल्स स्क्रिप्ट का भी निर्माण करती है। पर्चिंग एक्सलेंस इसका भी ये कंपनी क्या करती है, मतलब निर्माण करती है। अब आगे देखते हैं कि इसका जो क्या है, एमटार का क्या है, लोगो है। और इसमें देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है, डिफेंस के क्षेत्र में काम करती है, स्पेस के क्षेत्र में काम करती है, बाल स्क्रिप्स और रोलर्स स्क्रिप्स का निर्माण करती है, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है और अदर जो सेगमेंट है मरीन, इस क्षेत्र में भी ये कंपनी काम करती है। विभिन्न प्रकार के मरीन का निर्माण करती है और इसका कॉर्पोरेट्स वीडियो है। विभिन्न प्रकार के अवार्ड इस कंपनी को मिल चुके हैं। अब इसकी जो क्लाइंट्स हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से क्लाइंट हैं। तो पहला जो इस पर दिखाया जा रहा है LPSC, इल्बिस सिस्टम, भारत डायनामिक, इसरो, HAL, उसके बाद HAL के बाद ब्लूम एनर्जी, ब्रह्मोस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। जो भारतीय कंपनी है उसका इसका मतलब ये जो मिसाइल है इसका निर्माण किया है और इसकी गति इतनी तेज है कि इसको मार कर गिराना क्या है, बहुत ही असंभव है, ठीक है। उसके बाद ये राफेल का नाम भी आ रहा है, DRDO के लिए काम करती है। तो इतने सारे क्लाइंट्स हैं इसके और इन क्लाइंट्सों को इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स होता है, पार्ट्स होता है छोटा या बड़ा, ठीक है, उसका निर्माण करती है और सप्लाई करती है। तो एक बेहतरीन कंपनी। अब आगे इसका डाटा देखते हैं कि कैसा है। और मुझे लगता है कि 2022 में, हालांकि 2021 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है कंपनी और 2022 में मल्टीबैगर बनने जा रही है। तो स्टॉक मल्टीबैगर बनने जा रहा है। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इसके प्रति आप हमेशा बुलिश रहिए, ठीक है। तो देखते हैं आगे का डाटा कैसा है। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है ये विभिन्न क्षेत्रों में न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस के क्षेत्र में इंजीनियरिंग से संबंधित काम करती है। और इसका जो अभी मार्केट कैप है, यहाँ पर देखिए कंपनी BSE और NSE में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है 7106 करोड़ का है। मार्केट कैप 7106 करोड़ का है। अभी जो करंट में इसका प्राइस चल रहा है 2310 रुपया का चल रहा है, यानी इस कंपनी का एक शेयर 2310 रुपया का है। 92 का इसका जो हाई देखें तो 2563 रुपया है और जो लो है वो 860 रुपये का है। अब स्टॉक का जो पी है
मतलब पीई रेशियो 130 का है और कंपनी डिविडेंड भी देती है। वही इसका जो आरओसी है 19.2% है और आरओई जो है 13.1% है। वही कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया का है। ठीक है, तो ये कंपनी का चार्ट है जो लगातार ऊपर की ओर ही जाता दिख रहा है। प्रोज में देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी क्या है? ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। तो इसरो के लिए, ये बहुत सारे इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए काम करने वाली कंपनी अगर डेब्ट फ्री हो तो मुझे लगता है कि उसमें निवेश करना चाहिए। इसके बाद पिछले 5 वर्षों में इसका जो CAGR रहा है 203% का रहा है, जो बहुत ही बेहतरीन है। अब इससे बेहतरीन आपको कैसा स्टॉक चाहिए? तो एक बेहतरीन डाटा आपके सामने है। उसके बाद जो डिविडेंड की बात है तो कंपनी 34.79% का हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो ये यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट शो किया जा रहा है और इसमें देखिए कि इसका जो सेल्स है लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2020 में सेल्स कितना था? मात्र 62 करोड़ का सेल्स था। ठीक है, जून 2020 में उसमें कमी आई और उसके बाद ये देख लीजिए बढ़कर कहाँ चला गया है? 91 करोड़। सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो सेल्स है 91 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको 29 करोड़ का हुआ है और जो नेट प्रॉफिट है वो 19 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 19 करोड़ का हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो आप यहाँ पर देखिए 10 वर्षों में 16%, 5 वर्ष में 25%, 3 वर्ष में 16% और जो TTM है वो 15% का है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्षों में 41%, 5 वर्षों में 201%, 3 वर्ष में 401% और TTM जो है 47% का है। स्टॉक प्राइस CAGR में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्षों में 5%, 5 वर्षों में 9%, 3 वर्षों में 14% और जो लास्ट ईयर है वो 13% का है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो कंपनी के पास जो टोटल रिजर्व पड़ा हुआ है यानी फ्री कैश पड़ा हुआ है 464 करोड़ का फ्री कैश पड़ा हुआ है। बोरोइंग है मात्र 55 करोड़ का, यानी ऊंट के मुंह में जीरे के समान बोरोइंग है। टोटल लायबिलिटी 642 करोड़ का है, टोटल लायबिलिटी 642 करोड़ और कंपनी 57 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी की है। टोटल जो एसेट है वो भी 642 करोड़ का है। कैश फ्लो देख लेते हैं तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है 167 करोड़ है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रोमोटर के पास 50.25% की होल्डिंग है। जो FII वाले होते हैं उनके पास 1.91% की होल्डिंग है। DII वालों के पास 23.03% की होल्डिंग है, जबकि पब्लिक के पास 24.81% की होल्डिंग है। तो होल्डिंग का जो पैटर्न है काफ़ी विविध है, बेहतरीन है।
तो मुझे लगता है कि मेरा एनालिसिस कहता है कि ये जो कंपनी है 22 में मल्टीवैगर बनने जा रही है। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 3 से 4 गुना का जो प्रॉफिट होता है, मतलब 300 से 400% का प्रॉफिट बेहिचक मिलेगा। ठीक है, तो आप इस स्टॉक के प्रति हमेशा बुलिश रहिए। यह स्टॉक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए।